हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। जो भी महिला की डिलीवरी होने वाली है या फिर फिलहाल में ही हो चुकी है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये वीडियो हेल्प करेगी वेट लूज करने में। आप सबके इतने सारे कमेंट्स आए हैं मेरे दूसरे चैनल पे दिव्या बेबी लाइफ पे, तो मैंने सोचा इस चैनल पर भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि आप सब प्रेग्नेंट महिलाएं मेरी वीडियो वॉच करते हो, तो आफ्टर डिलीवरी ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो देखिए, टाइटल पढ़कर तो आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पेट अंदर कैसे करे डिलीवरी के बाद। बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है पेट अंदर करना। आप सबने इतने सारे कमेंट किए हैं कि मैम आपके 2 बच्चे हैं बट फिर भी आपका पेट बिल्कुल बाहर नहीं है, पतले कैसे हो, क्या करते हो, योगा करते हो या फिर कोई डाइट आप फॉलो करते हो। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, जिसके बाद हमारे पेट की शेप ना अंदर नहीं जाती, वो बाहर की ओर रहती है। और हम सब क्या करते हैं ना, लूज लूज कपड़े पाना शुरू कर देते हैं कि ज्यादा अगर पेट दिखेगा तो गंदा लगेगा, तो टाइट कपड़े नहीं पहनते हैं, लूज कपड़े पाना शुरू कर देते हैं। बाहर जाने में शर्म फील करते हैं कि पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया है। और कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो मुझे कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि मैम कुछ ऐसा बताओ जिससे पेट हम अंदर कर सके। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी और इस चीज को फॉलो करोगे तो पेट आपका जरूर अंदर हो जाएगा। आपने मुझे देखा है मेरी हर वीडियोस में कि मेरा पेट इतना बाहर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ मेरा पेट अंदर जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरा भी पेट थोड़ा सा बाहर था, बट मैंने सारे टिप्स को फॉलो किए हैं। वो सारे टिप्स अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपका पेट भी अंदर चला जाएगा। कोई भी टेंशन की बात नहीं है कि पेट अंदर कैसे जाएगा। पहले तो आप गलतियां सुन लीजिए, गलतियां करते क्या हो। देखिए, सबसे पहले तो डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद हम सब क्या करते हैं कि टांके लगे होते हैं, जैसे बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को फीड नहीं करवाते हो। सबसे जो मेन है ना रीजन, वो यही है कि आप बच्चे को फीड नहीं कराते। अगर आप बच्चे को फीड नहीं कराओगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपका पेट अंदर नहीं जाएगा। जितना बच्चा फीड लेगा उतना ही फैट आपका कम होगा, बच्चे को वो फैट ट्रांसफर होगा। इसके लिए बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है, कहते हैं ना सबसे पहला मिल्क बच्चे को पिलाना चाहिए जैसे ही बेबी डिलीवर होता है। बहुत ज्यादा ताकत होती है बच्चे के लिए भी, और आप जितना बच्चे को फीड कराओगे उतनी जल्दी आपके स्टिचेस ठीक होंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर होगे। तो फीड कराओगे तो पेट अंदर होगा। तो ये बिल्कुल ना करे कि फीड ना कराओ, फीड कराओ। बट कई ऐसी हैं जो महिलाएं जिनके फीड नहीं होता है, तब आप उनको बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हो। बट अगर फीड हो रहा है तो बच्चे को कभी भी ऐसा ना करे कि बच्चे को फीड ना कराए। हर 2-2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है, क्योंकि बच्चा प्रॉपर 17 से 18 घंटा सिर्फ सोता है जब बेबी का जन्म होता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि बेबी सो रहा है तो उसको सोते रहने दो। उठाओ, बेबी को फीड कराओ, ढका दिला के अगेन बेबी को सुला दो। दूसरी गलती, जैसे ही डिलीवरी होती है हमें रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, चाहे नॉर्मल हो डिलीवरी या सी सेक्शन हो। 40 से 45 दिन रेस्ट ही करने को कहा जाता है। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। वो खाओगे आपकी बॉडी रिकवर होगी, इस करके दिया जाता है। बट गलती क्या करते हो कि आप बेड पे सिर्फ खाना ही खाई जाते हो, ड्राई फ्रूट खाई जा रहे हो, घी की चीजें खाई जा रहे हो, तली हुई चीजें खाई जा रहे हो, वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे हो। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो सी सेक्शन, थोड़ा सा वॉक अपने रूम में ही करें जब आप खाना खा लेते हो। ऐसा ना करें कि खाना खा रहे हो बेड पे ही पड़े हो, फिर खाना खा रहे हो फिर बेड पे ही पड़े हो, दूध ले रहे हो बेड पे ही पड़े हो, अजवाइन के लड्डू, पंजीरी, दलिया, ओट्स, ये सारी चीजें खाते हो ना। बॉडी को आपकी देखिए क्या सब कुछ चाहिए बॉडी को, क्योंकि जब एक बेबी का जन्म होता है ना तो बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। उसको रिकवर करने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है। बट हेल्दी डाइट लेने के अलावा थोड़ा सा शरीर में अगर आप चलाओगे अपना शरीर लाइक दिस, कि आप घर में ही सैर करो, घर में ही अपना जो कमरा होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घरों में होता है जब बेबी डिलीवर होता है तो किसी और कमरे में नहीं जाने दिया जाता है। एक सेपरेट रूम होता है, 40 दिन के बाद दूसरे रूम में जाते हो, तो अपने रूम में ही खाना खा के आप सैर करो, थोड़ा सा सैर करो, उसके बाद बेड पे लेटो। खाना खा के सो जाओगे, फिर खाना खा के सो जाओगे तो आपका जो पेट है ना वो बाहर ही रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। थोड़ा सा वॉक जरूरी है पेट अंदर करने के लिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा योगा करना शुरू कर दो, इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाएं अगर चाहती है पेट अंदर करना, तो थोड़ा बहुत जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में आपकी डिलीवरी 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए हैं, 5 दिन के बाद आप बहुत हद तक टांकों में आराम आ जाता है। उसके बाद जब भी आप खाना खाते हो, सुबह का, दोपहर का, रात का, कोई भी फ्रूट खा रहे हो, तो थोड़ा सा वॉक करो, उसके बाद आप सो। आराम करना बहुत अच्छी बात है, जितना प्रॉपर सोओगे, जितना आप रेस्ट करोगे, उतनी जल्दी बॉडी आपकी रिकवर होगी। थोड़ी सी वॉक करो और बेबी को फीड कराओ, तो पेट आपका बिल्कुल बाहर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर में क्या बोला जाता है कि अगर पानी पियोगे तो पेट बाहर आ जाएगा, तो हम पानी नहीं पीते। यही सबसे बड़ी कमी है पेट बाहर आने की। आप बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम पानी तो नहीं पिलाया जाता, पहले भी नहीं पिलाया जाता था। पानी अगर भरपूर मात्रा में पियोगे तो कभी भी आपको कब्ज नहीं होगी।
डिलीवरी के बाद कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जिससे टांग के जो स्टिचेस होते हैं वो टूट जाते हैं। तो कब्ज कभी नहीं होने देना है। तो इसके लिए जितना आप पानी पियोगे ना भरपूर मात्रा में, बच्चे को फीड उतना अच्छा बनेगा बच्चे के लिए। कई महिलाओं को फीड नहीं बनता क्योंकि प्रॉपर वे में पानी नहीं पीते, घर में पानी पीने नहीं दिया जाता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हमारे घर में पानी पीने नहीं देते, मना करते कि पेट बाहर आ जाएगा। बट पानी ठंडा नहीं पीना है। पानी अगर ठंडा पियोगे तो पेट आपका बाहर रहेगा। ठंडी तहसील की चीजें नहीं खानी है। जैसे ही डिलीवरी हो गर्म तहसील की चीजें खानी है, ठंडी तहसील की चीजें नहीं खानी। जैसे आपने ऑरेंज नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, कम से कम 40 दिन, ठीक है ना। ऐसी चीजें खानी है जो कि गर्म तहसील की। जैसे आप पपाया ले सकते हो, अगर फ्रूट्स खाना है तो पपाया खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, ये गर्म तहसील की चीजें हैं, इनका सेवन कर सकते हो। केला, किन्नू ये सब ना खाएं क्योंकि ये ठंडी तहसील की होती है, इससे बच्चे को जुकाम भी हो सकता है। और ये ठंडी तहसील की चीजें होने करके आपका पेट बाहर रह सकता है, अंदर नहीं जाएगा। तो चाहते हो कि मेरा पेट ना निकले बाहर, तो इसके लिए पानी आप भरपूर मात्रा में पिए क्योंकि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेट रहेगी बॉडी तो बच्चे को अच्छे से फीड मिलेगा, वरना बच्चे को फीड भी अच्छे से नहीं मिलता। बहुत सारी महिलाएं कंप्लेंट करती हैं हमें फीड ही नहीं आ रहा है। तो रीजन आपका ये कि आप पानी नहीं पी रहे हो। अब पानी कौन सा पीना है ये भी आप जान लो। पानी जो लेते हो, फिल्टर वाला पानी लिया आपने, उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा डाल दिया, उसे अच्छे से उबाल लिया। जब अच्छे से उबल जाएगा उसे छान के एक बोतल में रख लो। जब आपको प्यास लगती है खाना खाने के बाद, जब भी मेडिसिन लो, पानी जब भी पीना हो, तो वो पानी हल्का गुनगुना सिप सिप करके पियो। कभी भी पेट आपका बाहर नहीं आएगा। इससे आप एक्टिव रहोगे, बॉडी रिकवर होगी, साथ साथ बच्चे को फीड बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इतना ध्यान रख लीजिए, जिन महिलाओं को फीड भी नहीं बनता ना वो ये कर सकती हैं। इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा कि बच्चे को फीड बनना शुरू हो जाएगा और बच्चा अच्छे से सोएगा। क्योंकि जब बच्चे का पेट नहीं भरता बच्चा रोएगा, फिर माँ सोचती लगता है उसे गैस बन रही है या कहीं दर्द है, तो रीजन होता है बच्चा भूखा रहता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप पानी नहीं पीते हो। तो पानी पियो, मगर गर्म पानी पीना है, अजवाइन वाला, जीरे वाला पानी पीना है, सिंपल पानी नहीं पीना है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे ही डिलीवरी होती है हम आ जाते हैं घर और उसके बाद आराम से खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं। पेट की शेप बाहर आती है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा कारण ये होता है। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है ना, पहले क्या होता था, डिलीवरी हो जाती थी, फटाफट एक कपड़े से पेट को बांध दिया जाता था, चुन्नी से बांध दिया जाता था, किसी कपड़े से बांध दिया जाता था, ऐसा किया जाता था। अब क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पेट अंदर जाए, जो गर्भाशय का आकार बढ़ गया है ना वो फिर से उसी डायरेक्शन में हो जाए। क्योंकि देखिए मांसपेशियों में, देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा पेट में आपके पल रहा है 9 महीने, ठीक है, 2 से 3 किलो का बच्चा होता है, तो मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, वो लचक जाती है, लटक सी जाती है, जिससे पेट का आकार ना, आपने देखा होगा पेट लटका लटका सा आपको फील होता है, ढीली सी हो जाती है स्किन। तो इसको अंदर करने के लिए जैसी डिलीवरी हो ना, नॉर्मल डिलीवरी वाले सेम टाइम जैसे डिलीवरी हो उस टाइम आपने कस की कपड़ा बांध के रखना है 40 दिन, ताकि खाना पीना खाते हो तब भी आपका पेट अंदर रहे। ड्राई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, पंजीरी दी जाती है, दूध दिया जाता है, घी दिया जाता है ज्यादा। तो इन चीजों से देखिए वेट तो गेन होगा, पेट भी बाहर निकल सकता है। तो पेट बांध के रखोगे तो जो आपकी मांसपेशियों में लचक है ना वो वैसे ही रहेंगी, बिल्कुल प्लेन, ताकि आपका पेट बाहर ना निकले। पहले ये किया जाता था, आजकल तो बेल्टें मिलती हैं, डिलीवरी के बाद आप बेल्ट लगा सकते हो ताकि आपका पेट बाहर ना निकले। तो ये चीज आप फॉलो करोगे ना तो पेट बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। आपने मेरी वीडियोस में देखा मेरा पेट बिल्कुल बाहर नहीं है। मैंने यही कहा था, जैसे मेरा बड़ा बेटा हुआ था मैंने सेम टाइम चुन्नी बांधी थी, सेम टाइम जैसे ही मुझे शिफ्ट किया था, मुझे क्योंकि पेट बिल्कुल गंदा लगता है। और अब भी आप देखिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करोगे, मैम चुन्नी बांध कर भी कोई फायदा नहीं। तो आपकी मिस्टेक हो गया, तो पानी नहीं पिया होगा, या आपने कोई ठंडी तहसील की चीजें खाई होंगी, या ठंडा पानी पिया होगा। ये सब गलती के कारण हमारा पेट बाहर निकलता है। तो अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो ये नियम आज से ही लागू करो कि कस की चुन्नी बांधो या बेल्ट बांधो। लेकिन जिनका सी सेक्शन है 20-21 दिन तो आपने चुन्नी नहीं बांधनी है, अपने डॉक्टर की राय में ही आप बेल्ट लगा सकते हो, उससे पहले बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि पेट पे स्टिचेस होते हैं, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना ये चीज। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है उनके लिए है कि आप चुन्नी से कस की बांध लीजिए, बेल्ट लगा लीजिए, ताकि जो पेट की जो शेप है वो खराब ना हो, पेट बाहर ना आए, वो अंदर की ओर पेट चला जाए, उसी शेप में पेट ढल जाएगा अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं सोचती है जो जैसे रेस्ट कर रहे हैं तो हम प्रॉपर वे में ठीक हो जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है मालिश करवाने की। एक सबसे बड़ा रीजन होता है मालिश ना करवाना। पेट की मालिश करवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप पेट अंदर चाहते हो कि मेरा पेट अंदर चला जाए, क्योंकि मांसपेशियां फैल जाती हैं। बच्चा पेट में, देखिए बच्चा पेट में है तो धीरे 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 बड़ा होगा, तो ये चीज भी हमारी, ये देखिए ये चीज भी ऐसे बड़ी हो रही है ना, ये पेट है, पेट में बेबी है और धीरे 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 चीज ये बड़ी हो रही है, तो ये फैल चुकी है। जब बेबी आ जाएगा तो ये फैल चुकी है चीज, ऐसे लटक जाती है, ये चीज लटक जाती है, तो ये अच्छी नहीं लगती है। पेट बाहर आ जाता है इस तरीके से, पेट बाहर आ गया, लटका हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपने पेट की मसाज करना। जब इसमें मसाज होगी ना तो उसी शेप में जो मांसपेशियां फैल गई है ना, वो सिंगुड़ जाएंगी धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे वो अंदर हो जाएंगी। पेट की मसाज जरूरी है। जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी है
हो चुकी है या होने वाली है, ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मसाज कराइए पेट में, मालिश जरूरी है, पूरी बॉडी की मसाज कराओ तो बहुत अच्छा है। इससे जो आपको इतनी वीकनेस होती है वो वीकनेस भी आपकी कम होगी और बॉडी को, जो हड्डियों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो सी सेक्शन वालों इन चीजों से तो अवॉइड रखिएगा, क्योंकि आपके पेट पे स्टिचेस लगे हैं तो आप मसाज तो नहीं करा सकते, बट जो नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हुई है वो मसाज जरूर कराइए ताकि पेट की शेप खराब ना हो, पेट आपका अंदर हो जाए। ये 5-6 चीजों की हम गलती करते हैं कि ठंडा पानी पीते हैं, चावल खाते हैं, जैसे संतरा हो गया, ठंडी तहसील की चीजें खाने से भी पेट बाहर आ जाता है। आफ्टर डिलीवरी ऐसा नहीं करना है, गर्म तहसील की ही चीजें खानी है। गर्म तहसील की चीजें खाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके जो पेट में इतनी सारी मांसपेशियों में लचक आ गया है ना, इतना ज्यादा, देखिए पेट ऑब्वियसली बात है बाहर इतना निकलता है तो उसको धीरे धीरे शेप लेने में टाइम लगता है। तो उसको अच्छे से चुन्नी से जब बांधोगे ना तो शेप आपके पेट की उसी अकॉर्डिंग बनी रहेगी। तो ये आपने जरूर करना है कि जैसे ही डिलीवरी हो, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, पेट को अच्छे से बांध दे चुन्नी से, बेल्ट से। आजकल तो बेल्ट मिलती है मार्केट में, बट नहीं खरीदना चाहते तो आप चुन्नी से बांध लीजिए। मैंने दोनों बेटों के टाइम पे ना चुन्नी से ही बांधा, मैंने बेल्ट बुल्ट नहीं खरीदी। बेल्ट मेरे छोटे बेटे के टाइम पे मेरी सिस्टर ने लॉ की थी, मैंने वो यूज की, बट जैसे ही डिलीवरी मुझे शिफ्ट किया गया ना मैंने चुन्नी ही बांधी, क्योंकि मुझे पता था पेट बाहर आ जाएगा। दूसरा बच्चा होता तो कहते ज्यादा पेट बाहर आ जाता है, बट मेरा बिल्कुल भी पेट बाहर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप सब खुद ही बोलते हैं मुझे वीडियोस में कि मैम आप बताओ कि क्या राज है। तो मैंने सिर्फ ये 5-6 टिप्स को फॉलो किया है कि बच्चे को अच्छे से फीड देना है, मालिश करवानी है, अच्छे से बांध के रखना है पेट को आफ्टर जैसी डिलीवरी होती है। इसके साथ साथ गर्म तहसील की चीजें खानी है और थोड़ा सा खाना खाने के बाद 5-6 दिन के बाद, डिलीवरी के 5-6 दिन के बाद हल्का सा कमरे में सैर करनी है, हल्का सा वॉक करो। अब ऐसा नहीं है कि अब 40 दिन हो गए, 45 दिन हो गए तो हम फटाफट से कोई भारी भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं पेट अंदर करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ करते हो। नॉर्मल डिलीवरी वाले भी सुन लो और जिनके सी सेक्शन होता है वो भी। सी सेक्शन वालों को 6 महीने के बाद कोई भी भारी एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। 6 महीने तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं, नॉर्मल आप वॉक कीजिए, उससे भी पेट अंदर होता है। कोई भी एक्सरसाइज करते हो अपने डॉक्टर की राय में। सी और जो नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट 2-3 महीनों के बाद एक्सरसाइज शुरू करें। पहले तो आप वॉक करें। 6 महीने तक सी सेक्शन वाले बिल्कुल भी एक्सरसाइज, कोई भी भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि पेट में स्टिचेस लगे हैं। इतनी लेयर के बाद एक बेबी को काट कर निकाला जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पेट बाहर आ गया तो आप 2 महीने के बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी वाले अगर चाहते हो एक्सरसाइज करना तो 2 महीने के बाद आप शुरू कर दीजिए, बट डॉक्टर की राय में, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे को जब माँ जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। आप सबने मुंह से सुना होगा, मम्मी की, दादी की, अपनी मदर इन लॉ की। तो ये कहावत सच में सच है। एक अपने ही शरीर से एक बेबी बनना, बेबी का निकलना बहुत बड़ी बात है। तो पेट अंदर करना चाहते हो, ये 5-6 चीजों को फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल पेट निकलेगा ही नहीं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। कौन सा मंथ चल रहा है मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इस वीडियो से उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो मुझे कमेंट करती हैं, मैम पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया है डिलीवरी के बाद, क्या करें। तो ये वीडियो उनको दिखाओगे, शेयर करोगे तो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।